हेलो दोस्तों। तो ये पांचवा पार्ट है मेरी एंग्जाइटी की स्टोरी का। और जो भी एंग्जाइटी में हैं, जो भी लोग एंग्जाइटी से लड़ रहे हैं, तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी स्टोरी से। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अ, मैं कैसे डॉक्टर के पास जाता हूँ और यहाँ मेरा चेकअप होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो भी सारी रिपोर्ट्स आती है वो सारी नॉर्मल आती है। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाता हूँ, तो वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपको एक बार साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो साइकेट्रिस्ट से मिलने के बाद फिर उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी होती है उसको मैं कुछ दिन कंज्यूम करता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी। देन उसके बाद जो भी मेरे सिम्टम होते थे वो मतलब उतने ही होते थे, या कहूँगा कि उससे ज़्यादा ही होते थे जितने कि पहले होते थे, क्योंकि मैं अब किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं ले रहा था। तो उस समय तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो पूरी होप थी ठीक होने की वो कम होती जा रही थी, क्योंकि मैं डॉक्टर से भी मिल लिया और मैंने मतलब काफ़ी कुछ करके देख लिया, बट वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद भी यही सर्कल चलता रहा कि मैं अलग अलग डॉक्टर के पास जाता था। वो अपनी बात बताते थे, मतलब सब यही लोग बताते थे कि आपको मतलब फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एंजाइटी की ही प्रॉब्लम है। और वो लोग भी दवाई ही देते थे। तो जब तक मैं उनके साथ बैठता था, उनसे कन्वर्सेशन करता था, तो मुझे अच्छा लगता था। बट जैसे मैं घर आता था तो फिर से वही बेचैनी, घबराहट वगैरह शुरू हो जाती थी। और ये डे बाय डे मतलब होता ही जा रहा था, ऐसा ही चलता जा रहा था। मुझे खुद भी मतलब सुधार उसमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मार्च में लॉकडाउन लग जाता है, शायद 22-23 मार्च से। तो जो उस समय भी मेरी मतलब यही हालत ही थी। मतलब मेरे को लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुके थे इस कंडीशन में। देन उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद तो और सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तब तो फिर घर से बाहर निकलना भी पूरा बंद हो गया था और कहीं आ जा भी नहीं सकते थे, ना किसी डॉक्टर के पास जा सकते थे। तो वो तो और चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो आप पहले से ही इतने एंग्जाइटी में हैं, ऊपर से आप कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं और आपको वहीं पर रहना पड़ रहा है, घर पे ही रहना पड़ रहा है 24 घंटे। तो वो सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। और जो कोई भी इस फेज़ में रहा होगा लॉकडाउन के समय में एंग्जाइटी में, तो वो ज़्यादा समझ सकता है कि उस समय क्या मतलब हालत हो रखी थी। तो इसके बाद क्या होता था कि मैं जैसे कि यूट्यूब वगैरह में सर्च करता रहता था, इससे ठीक होने के उपाय वगैरह देखता था। तो उससे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, जिन जो अच्छी अच्छी वीडियोस थी कुछ लोगों की। और मैं फिर कमेंट्स पढ़ता था, तो कमेंट्स में भी कई लोग थे जिनसे मैं मतलब बात करने की कोशिश करता था कि आपको मतलब ये प्रॉब्लम कब से हुई है और मतलब आपके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो एक आध लोग थे जिनसे मैंने बात की थी, तो उनसे बात करने के बाद मुझे ये लगने लगा कि मैं इस चीज़ में अकेला नहीं हूँ। मतलब मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा-सा क्या होता है ना कि थोड़ी-सी हिम्मत मिलती है कि हम इस चीज़ में अकेले नहीं हैं, ये और भी लोगों को सेम ही प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैं कुछ लोगों से बात
भी करता था। और एक एक लेडी थी, तो उन्होंने एक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, तो उनके ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था। तो वो ग्रुप मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा उस समय, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे जो इस चीज़ से लड़ रहे हैं। देन उसके बाद क्या हुआ कि जिससे मैं बात करता था वो भी मुझे मोटिवेट करते थे, मैं उनको मोटिवेट करता था। तो ये चीज़ें मैं देखा हूँ कि एक दूसरे की हेल्प से, एक दूसरे की कम्युनिकेशन से, पॉजिटिव कम्युनिकेशन से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अगर आप अकेले ही लड़ते रहें इस चीज़ में, आप अकेले ही उलझे रहें, तो ये फिर सही नहीं होता है। उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अकेले अकेले। तो जो भी इसमें पड़े हुए हैं, जो भी इससे परेशान है, तो कोशिश करिए कि आप किसी न किसी से बात करना स्टार्ट करिए और पॉजिटिव लोगों से बात करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव लोगों से बात करें जो आपको और आपके माइंड में और गलत चीज़ें डाल रहे हैं। तो उस समय आप ध्यान रखिए कि उनसे बात करिए जो पॉजिटिव हैं और जो अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मैं भी उन लोगों से बात करता था जो अच्छी बातें करते थे, पॉजिटिव बातें करते थे। तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। और साथ ही साथ कुछ टेक्निक्स समय में फ़ॉलो करता था। जैसे कि जो भी मेरे सिम्पटम्स होते थे, जो भी मुझे महसूस होता था एंग्ज़ायटी के टाइम पे, तो उसको मैं क्या करता था कि उसको मैं नोट डाउन करता था, लिखता था। एक मुझे क्या-क्या फ़ील हो रहा है, क्या-क्या चीज़ मतलब मेरे अंदर हो रही है। फिर उसको उसको मैं पढ़ता था बाद में, जब मैं अपने आप को बेटर फ़ील करता था, तो मैं उनको पढ़ता भी था। जब मैं बेटर फ़ील करता था, तो मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है, इन सारी चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो मैं तो बिल्कुल अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। ये मेरे साथ मतलब हुआ है, मैंने इसको लिखा है, बट ऐसा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है। जब मैं अच्छा फ़ील करता था, तो जब मैं अच्छा फ़ील करता था, तो मैं अच्छी फ़ीलिंग भी लिखता था, उस समय की फ़ीलिंग भी लिखता था। और जो मैं बुरा फ़ील कर रहा हूँ, उस समय भी लिखता था। तो दोनों को मैं फिर मैच करता था। तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें ये क्लियर हुई कि ये सिर्फ़ दिमाग का ही खेल है, कि एट अ टाइम आप बहुत अच्छा भी फ़ील कर रहे हो और दूसरे टाइम में आप बहुत बुरा फ़ील कर रहे हो। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मुझे जो ट्रेंड करना है वो अपने माइंड को ही ट्रेंड करना है पूरी तरीके से। मुझे अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझाना है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ जो भी हो रहा है ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और जो वहम हो रहा है अलग-अलग चीज़ों का, वो सब के कारण ये सब हो रहा है। तो फिर धीरे-धीरे मैं अपने माइंड को ट्रेंड करता गया। प्लस जो भी मेरे सपोर्टर थे उस समय, जो भी मेरे फ्रेंड्स बने थे, जिनको ये प्रॉब्लम थी, उनसे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। प्लस कुछ जैसे मैंने बताया कि अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला। प्लस साथ में मैं योगा, मेडिटेशन वगैरह भी करता था, उससे भी मेरा माइंड जो था वो काफ़ी शांत रहने लगा धीरे-धीरे करके। तो ये सारी चीज़ें करके प्लस घर वालों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। तो मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे करके मेरे फ़ेवर में आ रही थी। तो फिर धीरे-धीरे करके जो है लॉकडाउन तो फिर खैर बढ़ता ही रहा। उस समय कोविड भी अपने पीक में था। तो वो सारी चीज़ें तो एक तरफ चल ही रही थी, बट मैं अपना एंग्ज़ायटी भी ठीक करने की कोशिश कर रहा था उस समय पूरी तरीके से। तो जो मैं कहूँगा कि फर्स्ट 2 महीने थे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे।
उस समय जो मेरे सिम्पटम्स थे या मेरी एंग्जाइटी थी वो पीक पे थी। अगर मैं 18 फ़ेब से मेरा स्टार्ट हुआ है तो पूरा फरवरी, मार्च तो मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था। फिर धीरे-धीरे फिर अप्रैल जैसे आया तो फिर धीरे-धीरे जो है मेरी जो कंडीशन थी वो थोड़ा सही होने लगी। जो मेरी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग थी वो भी कम होने लगी। मैं चीज़ों को समझ पा रहा था अच्छे से और मैं अपने थिंकिंग को मैं काउंटर क्वेश्चन भी कर पा रहा था कि भाई ये चीज़ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो लगा था मुझे करीब, मैं कह सकता हूँ कि 3-4 महीने मुझे लगे थे। बट उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही थी वो धीरे-धीरे कम होने लगी। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 100% उस समय ठीक हो गया था, बट मैं 80% जो है रिकवर कर चुका था इस चीज़ से। तो वो 80% ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय। फिर धीरे-धीरे करके समय बीतता गया और चीज़ें इम्प्रूव होने लगीं। फिर उसके बाद मैं उसको भी टाइम देता रहा और सारी चीज़ें करता रहा तो लगभग मुझे 2 साल लगे इससे पूरी तरह से डील करने में। तो मेरा मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2020 और 2021 मतलब मेरा पूरा लगा था इसको ठीक करने में। फिर उसके बाद मैं जो है मैं कह सकता था कि मैं 100% जो है रिकवर कर चुका था 2 साल के बाद। जो कि मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये मेरी स्टोरी पूरी रही, मेरी पूरी एंग्जाइटी की। और बहुत लोग हैं अभी जो इस चीज़ से परेशान हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से निकल गए हैं, इस चीज़ को ठीक कर लिया है। तो जो लोग तो ठीक हो गए हैं चलिए उनको बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने अपनी लाइफ की काफ़ी बड़ी अचीवमेंट को अचीव किया है। पर जो लोग अभी इस चीज़ से परेशान हैं तो मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी परेशानी है, आपको जो भी फ़ील हो रहा है, जो भी आपको सिम्पटम हो रहे हैं, वो आपके परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। अगर आप अच्छे से उसको डील कर ले गए, आप या फिर किसी की हेल्प के ले सकते हैं। आप किसी से अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। और ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप अकेले अगर इस चीज़ से डील कर रहे हैं तो वो थोड़ा आप अवॉइड करिए और अपने साथ लोगों को जोड़िए। आप बातें कीजिए इसके ऊपर लोगों से। तो क्या होगा ना कि जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे तो उतना आपका जो माइंड होगा ना वो खुलेगा, ब्रॉड होगा, जिससे कि आपको इस समस्या से लड़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो करिए। जैसे कि मैंने बताया एक वो लिखने वाली टेक्निक जो मैं करता था, प्लस इसके अलावा आप योगा मेडिटेशन करिए। इसके अलावा आप अपनी डाइट भी अच्छी रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपको गाइड करता रहूँगा। और जो लोग भी इससे परेशान हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा कि आप लोग इससे ठीक हो जाएँ, जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी एक बाधा होती है किसी भी पर्सन के लिए।
जो भी इस चीज़ से लड़ रहा है। तो बस मेरा यही कहना था कि जो भी आपकी परेशानी है आप लोग मुझे बताइए और मैं पूरी आप लोगों की हेल्प करूँगा उस चीज़ को ठीक करने में।